आर्थराइटिस, खराब गठिया, सूजन आती है। और ऑटोइम्यून डिजीज, ये अपने खुद के बॉडी के कण अपने अगेंस्ट अटैक करते हैं तो बीमारी होती है ये। आप फर्ज करें कि आपकी जो बॉडी की आर्मी है और वो आतंकवादी बन के बॉडी को अटैक कर रही है, तो ये बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम को अटैक करने वाली बीमारी। तो ये बीमारियाँ होती है और ये बीमारी करीब करीब 100 से ज़्यादा प्रकार की होती है। तो उन 100 प्रकार को में से कौन सी बीमारी किसी व्यक्ति को, ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके हिसाब से ही इलाज आगे बढ़ता है। और इलाज शुरू करने का मतलब होता है इलाज कब तक देना है, कितने समय तक देना है और क्या क्या दवा का ऊपर नीचे करनी है, तभी तय होता है। तो ये अगर किसी व्यक्ति का आर्थराइटिस के लक्षण शुरू से पहचान के और सही इलाज हो गया शुरू से ही, तो दवा भी कम खानी पड़ती है और इलाज भी अच्छा होता है और डिफॉर्मिटी नहीं आती। लॉन्ग टर्म में तो डिफॉर्मिटी आती है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, हाथ पर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कमर अकड़ जाती है, बॉडी ऐसे झुक जाती है, अंदरूनी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव नहीं पड़ता है अगर शुरू से डायग्नोस किया जाए और शुरू से इलाज किया जाए तो गठिया का। अब अगर बात करें कि कैसे पहचानेंगे क्या है, तो आर्थराइटिस के लक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं और लक्षण जो है सिर से पैर तक कुछ भी हो सकता है। सबसे बेसिक आर्थराइटिस मतलब आर्थराइटिस जॉइंट, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का इन्फ्लेमेशन। तो बेसिक प्रॉब्लम सिम्टम जॉइंट की ही होती है इसमें। जो अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में अकड़न आ रही है, जकड़न आ रही है, सूजन आ रही है और सुबह से उठने में तकलीफ हो रही है, एक घंटे तक सुबह हाथ मुट्ठी नहीं बन पा रही है, खोल नहीं पा रहे मुट्ठी, पानी का गिलास नहीं उठा पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शरीर जकड़ गया है, ये तकरीबन 30 मिनट से 1 घंटा जब चलता है, तो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, खराब गठिया के लक्षण थे। मतलब मोस्ट कॉमन लक्षण है। मोस्टली ये छोटे छोटे जोड़ों से शुरुआत होती है, फिर बड़े जोड़ों में भी इन्वॉल्व करती है, कंधे में, एल्बो में, नी में, नहीं तो हाथ के जोड़ों से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे करके ये सारे जोड़ों को जकड़ लेती है। जोड़ों के अलावा साथ साथ इसमें बार बार बुखार आना भी एक सिम्टम है। अगर किसी को महीनों से बुखार आ रहा है, 4-6 हफ्ते हो गए, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, साथ में जोड़ों में दर्द है, अकड़न जकड़न है, तो ये गठिया का बुखार हो सकता है। अगर इनके साथ साथ किसी को अगर शरीर पे लाल चक्कर के निशान आ रहे हैं और एकदम लाल हो जा रही है स्किन, ये भी गठिया का लक्षण हो सकता है। साथ में किसी को मुंह में बार बार छाले आना, पेनफुल छाले आना, तो दर्द के साथ छाले आना, बार बार बाल झड़ना, किसी के बाल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में झड़ रहे हैं एकदम से, और तो ये आर्थराइटिस का लक्षण हो सकता है। किसी के हाथ पर नीले पीले पड़ जाना, थर्ड में पानी मार डाला और हाथ फिंगर टिप सफ़ेद पड़ रही है, नीली पड़ रही है, लाल पड़ रही है और सुन्न हो रही है बहुत ज़्यादा पानी मार डालने से या ठंड में, तो ये इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ये भी एक गठिया का लक्षण है। अगर ये मल्टीपल लक्षण एक साथ आ रहे हैं, बुखार भी आ रहा है साथ में, तो पक्का है गठिया ही है। और साथ में अगर गठिया का सिर्फ कभी कभी माइल्ड सी होती है, लेकिन कभी कभी मेजर गठिया भी हो जाती है, और हम बात करेंगे बाद में कि कितने कौन सी गठिया होती है। क्योंकि मेजर मतलब कोई अंदरूनी अंग को प्रभाव कर देना, जैसे किसी की जो लकवा हो जाता है, माइंड में चोकिंग हो जाती है, ब्रेन की धमनियों में, सांस फूलना, लंग्स में निमोनिया हो जाता है और लंग्स फाइब्रोसिस हो जाती है, लीवर फेल होना, किसी को लीवर खराब हो जाता है, किडनी फेल होना, किसी को किडनी खराब हो जाती है, यूरिन में प्रोटीन आने लगते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पस सेल्स आने लगते हैं, तो ये भी एक गठिया के मेजर अंग को प्रभाव करने वाला सिम्टम होता है। तो ये मोस्टली हमारी वस्कुलाइटिस वाली या ल्यूपस ऑटोइम्यून डिजीज की गठिया में ज़्यादा होता है ऐसा। तो ये गठिया के लक्षण है कि जोड़ों से लेकर तो अंदरूनी अंग तक, हम बोलते हैं कि माइंड बॉडी टू जॉइंट, कहीं भी हो सकता है प्रॉब्लम। और एक मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, किसी बार मांसपेशियों में सूजन आती है, हाथ ऊपर उठा नहीं पाते हैं, बाल बांध नहीं पाते हैं, कई बार नीचे से ऊपर उठ नहीं पाते हैं, थाइस में कमजोरी होती है, दर्द आता है। ये सब गठिया के लक्षण है। और गठिया के मैं अगर नाम बताऊं आपको कौन कौन सी जो कॉमन सी गठिया है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी गठिया है, इन्फ्लेमेशन वाली गठिया है, कि ये उम्र के साथ वाली गठिया है। उम्र के साथ वाली गठिया को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो बहुत कॉमन है और वो ओल्ड एज में होती है। उसमें घुटने घिस जाते हैं, घुटने में गैप कम हो जाता है, हिप जॉइंट में खराबी आती है, कमर में दर्द होता है किसी किसी को, ये उम्र के साथ होता है। और ये दिन चढ़ता है तो ये खराब होती है, सुबह सुबह दिक्कत नहीं आती है ऐसे पेशेंट्स में, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ता है, चलने के बाद तकलीफ बढ़ती है। जो खराब गठिया होती है इन्फ्लेमेटरी, उसमें चलने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद अच्छा होता है, और जो उम्र के साथ की गठिया होती है उसमें एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से तकलीफ बढ़ती है, तो वो उम्र के साथ की गठिया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसमें।
उसमें एक्सरसाइज ही करना होता है, व्यायाम करना होता है, कुछ और वजन नियमित रखना होता है और एक्सरसाइज से वो अच्छी होती है। जो खराब गठिया होती है, इन्फ्लेमेशन वाली गठिया, वो भी एक्सरसाइज से अच्छी होती है, लेकिन उसको दवा खानी पड़ती है, बिना दवा के काम नहीं चलता उस गठिया में। ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली होगी, उम्र के साथ की गठिया। और खराब गठिया दूसरी है, उसका नाम रोमेटॉइड आर्थराइटिस। एक प्रोटोटाइप वाली गठिया है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें छोटे जोड़ हाथ के इन्वॉल्व होते हैं और इलाज नहीं होने के अभाव में हाथ में टेढ़े बेढ़े और परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है। जैसे टेढ़े हो गए, हाथ ऐसे रह जाते हैं, नी जॉइंट ऐसे कैसे रह जाते हैं, आदमी खोल नहीं पाता जॉइंट। और लंबे समय में इस गठिया में भी 100 में से 30% लोगों में फेफड़े में सिकुड़न आ जाती है, निमोनिया हो जाते हैं, कई बार आंख लाल हो जाती है, आंखों पे भी असर आता है इस गठिया में कई बार, और आंखों से दिखना कम हो जाता है। दूसरी गठिया है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस, इसमें यंग लोगों में ज़्यादा होती है। ये 40 साल से पहले शुरुआत हो जाती है इस गठिया की, और ये कमर में दर्द, जनरली कमर दर्द होता है लोगों में, और फिर दर्द धीरे धीरे करके कमर से लेकर ऊपर तक आता है, गर्दन तक आ सकता है, छाती में आ सकता है, पैरों में आ सकता है, बाकी जोड़ों में भी आ सकता है। इसमें भी ऐसा होगा कि आराम करने से तकलीफ बढ़ती है। जैसे जैसे सुबह उठेंगे लगता है आदमी को उठ ही नहीं पा रहा है, कमर दर्द है, तो इस तरह से उठने में 10 बार एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और जैसे चल लिए, एक्सरसाइज कर लिया, नहा लिए, ठीक हो जाता है। तो ये जो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एक्सरसाइज करने से अच्छी होती है, आराम करने से बढ़ती है। दिन में भी अगर 2 घंटे सो लिए या आराम कर लिया तो आप कमर में दर्द बढ़ जाएगा, और ये कमर की गठिया एंकालोजिंग होती है। इसका नाम है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकालोज मतलब हड्डी से हड्डी चिपक जाना, जुड़ जाना। तो अगर इलाज नहीं करेंगे इसमें तो हड्डी चिपक जाती है और आदमी आगे जाके बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो ये परमानेंट डिफॉर्मिटी हो जाती है। और ये बहुत अच्छा इलाज हो गया, आ गया इस गठिया में। और ये गठिया अगर सही समय पर ट्रीट करें तो कमर का झुकाव नहीं होता है, अकड़ जकड़ नहीं आती है, और फिक्स नहीं होती हड्डियाँ, और कई बार फिर आंखें में अटैक आता है इस बीमारी में, और किडनी पे भी आता है अटैक। तो एंकालोजी एक प्रकार का गठिया है। दूसरी गठिया है, ये मेजर स्पेक्ट्रम है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज मोस्ट कॉमन इज ल्यूपस, एसएलई, स्क्लेरोडर्मा, जॉर्गन सिंड्रोम, ये सब भी गठिया है। एसएलई में छोटे छोटे जोड़ों में दर्द आता है, अकड़न आती है, सूजन आती है, साथ में चकत्ते आते हैं, लाल निशान आते हैं, इसमें मुंह में छाले भी आते हैं, बाल झड़ते हैं इसमें। ये यंग लोगों में ज़्यादा होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है। 9 महिला तो एक आदमी में होती है गठिया, और ये जनरली 20 से 40 साल की उम्र में हो जाती है। वैसे किसी भी उम्र में हो सकती है गठिया, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी में भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली है 20 से 40 साल की उम्र में होती है। और इसमें बार बार बुखार भी आता है, और इसमें अगर सही समय पर इलाज नहीं करें तो जान भी जा सकती है। इसमें किडनी फेल होने के चांस 60% रिस्क होती है। आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे पेशेंट का कि लॉकडाउन के कारण से दिखाया नहीं, मेरे को दवा नहीं खाई, उसको पहले भी लकवा हुआ था, आज फिर लकवा हो गया उसको, आज ही फ़ोन आया। दवा नहीं खाएंगे तो बीमारी बढ़ती है ये चीज़। तो ये ऐसे लिए जानलेवा बीमारी हो सकती है कई बार। आंखों से एकदम ठंडा हो जाता है पेशेंट, कई बार आंखों में नजर ब्लॉक आ जाता है। माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा। माइकल जैक्सन की ये वाली गठिया थी, ल्यूपस था उसको। लेडी गागा, सेलेना गोमेज के ये इंग्लिश स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स में गठिया थी, और समय समय पर उन्होंने इलाज नहीं कराया तो ये उनको प्रॉब्लम देनी पड़ी। दूसरी बात है जॉगरन सिंड्रोम। जॉगरन सिंड्रोम एक बीमारी है जिसमें मुंह में सूखापन, आंखों में सूखापन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, थकान कमजोरी होती है, और बात करते करते पानी पीने की जरूरत पड़ जाएगी। रात में सोएंगे 4 गिलास पानी साथ में चाहिए उनको, एक बॉटल पानी चाहिए। मुंह सूख जाता है, तालू चिपक जाता है, आंखों में लगता है कुछ चुभ रहा है, हमेशा सूखापन आंखों में आता है। ये इसको जॉगरन सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी बहुत सारी गठिया है। जैसे ल्यूपस मैंने बताया 2000 में से एक महिला में हो सकती है, ये भी 4000 में से एक महिला को जॉगरन सिंड्रोम हो सकती है। जनरली 40 से 60 साल की उम्र में होती है, और यंग लोगों में भी हो सकती है। मैं आपको टेनिस स्टार है वीनस विलियम्स, उसका एग्जांपल देता हूँ। वीनस विलियम्स को ये जॉगरन सिंड्रोम है। एक बॉलीवुड स्टार को भी है जॉगरन सिंड्रोम। तो जॉगरन सिंड्रोम में नहीं इलाज करेंगे तो कॉर्निया खराब हो जाता है, दांत खराब हो जाते हैं। 40-40 साल की उम्र में पूरा दांत निकल जाते हैं, फालिया होता है बार बार, क्योंकि कुछ नहीं बनता है, चमड़ी में सूखापन रहने लगता है बार बार। ये पेशेंट कई बार पेट के डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, क्योंकि एकदम सूखापन होता है अंदर, और एसिड बहुत बनता है, और खांसी भी कई बार बहुत आती है क्योंकि सूखेपन की वजह से। ये भी इसकी पहचान बहुत जरूरी है। स्क्लेरोडर्मा एक गठिया है जिसमें चमड़ी टाइट हो जाती है, घाव बन जाते हैं चमड़ी में, और इलाज नहीं करेंगे लंबे समय तो फेफड़े खराब हो जाते हैं, और हार्ट के नसें में पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, लंग सर्विस बढ़ जाती है। स्क्लेरोडर्मा भी एक तरह की गठिया है। अब दूसरी गठिया की बात करें तो पोलीमायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस। मायोसाइटिस मतलब मांसपेशियों में सूजन आना,
तो आदमी यंग लोगों में 4-5 साल के बच्चे से लेकर तो 7-18 साल के लोगों में मायोकार्डिटिस हो सकती है। तो मायोकार्डिटिस में 60% लोगों का अंदर फेफड़े में खराब होता है, निमोनिया हो जाता है। अभी मेरे यहाँ एक अस्पताल में बच्चा भर्ती है, उसको 10 साल का बच्चा है और उसको मायोकार्डिटिस हो गई, साथ में निमोनिया हो गया। ये इंजीनियर्स वाला निमोनिया है। इसमें अगर हम